नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटेल कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में दोस्तों हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन में कुछ पार्ट रह गया था। आज कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और जो पार्ट रह गया था उसको भी कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं कि पिछली वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। बस हमारे साथ आप बने रहिए। तो एक क्वेश्चन लास्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। आज उसी सिलसिले में कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के मैं लिया हूँ। एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 and 20 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा और उस बेसिस पे बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम। 6 का, एक मिनट, 6 को आप लिख सकते हो 2 into 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं 20 के। 20 को लिख सकते हो 2 into 5। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे नॉर्मली इसको फैक्टराइज कर लो। 2 से ये 10 बार ही कटेगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार ही डिवाइड होगा, फिर 5 से ये 1 बार डिवाइड होगा। तो इस तरीके से 20 को 2 into 5 लिख सकते। और थोड़ा सा और इसको सिंपल करेंगे, 2 चूंकि 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू में 5 हो जाएगा। आप देखिए आराम से, 6 के प्राइम फैक्टर से 2 into 3, 20 के हैं 2 पावर 2 into 5। एचसीएफ अगर लिखना होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि एचसीएफ लिखते समय आपको जो छोटी पावर है उसको लेना है। और याद रखिएगा, जैसे 2 की केस में छोटी पावर, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हम 2 की केस में छोटी वाली पावर यानी 2 की पावर 1 को कंसीडर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो एचसीएफ में अगर दोनों जगह अवेलेबल नहीं है या फिर जितने भी नंबर्स है अगर हर जगह वो फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। यानी 3 यहाँ पे नहीं है तो 3 को हम छोड़ देंगे। बात करेंगे 5 की, यहाँ पे 5 है लेकिन वहाँ नहीं है तो 5 को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एचसीएफ अगर निकाल रहे हो आप तो सभी में होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका एचसीएफ 2 की पावर 1, यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा 2 हो जाएगा। इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की केस में छोटी पावर 2 की पावर 1 हो जाएगी। 3 की केस में 3 यहाँ है ही नहीं, तो अगर दोनों जगह अवेलेबल नहीं है तो 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। 5 की केस में 5 यहाँ अवेलेबल है, यहाँ है ही नहीं, तो अगर हर जगह अवेलेबल नहीं है यानी कॉमन नहीं है तो 5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एलसीएम में। एलसीएम निकालते समय एलसीएम में हम बड़ी पावर कंसीडर करते हैं, और जैसे 2 की केस में देखेंगे तो 2 की पावर 2 ये बड़ी पावर है। और बात करेंगे 3 की केस में, तो भाई 3 की केस में यहाँ पे 3 नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो बड़ी वाली पावर यही कंसीडर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप 3 की पावर, जैसे 3 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे अगर आप मानना भी चाहो जैसे यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे आप 3 की पावर 0 कंसीडर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है और 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देखिए कि 3 की केस में अगर यहाँ 3 नहीं, 3 की पावर 0 माना जाएगा, यहाँ 3 पावर 1 माना जाएगा, तो बड़ी पावर 3 की पावर 1 हो जाए। ठीक, एलसीएम में बड़ी पावर लेंगे, एचसीएफ में छोटी पावर लेंगे। जैसे 3 की केस में यहाँ पे 3 था, यहाँ पे नहीं था, तो पावर 0 मानते, और पावर 0 यहाँ पे 3 की पावर अगर आप 0 लिख भी देते तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती, तो कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए मैं वहाँ पे उसको लिखा नहीं, इसलिए वहाँ पे मैंने उसको कंसीडर नहीं किया। तो एलसीएम में हम बड़ी पावर लेंगे। 3 की केस में यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हम बड़ी वाली पावर 1 ले लेंगे। 5 की केस में यहाँ पे 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 1, तो हम बड़ी वाली पावर 5 की पावर 1 ले लेंगे। तो इस तरीके से 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, एंड 5 ये आ जाएगा 4 3 जा 12 5 जा 6। इस तरीके से एलसीएम आ गया। तो एलसीएम में
बड़ी पावर को कंसीडर करते हैं, HCF में छोटी पावर को कंसीडर करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इजीली आप कर लेंगे। एक चीज, एक जो है फॉर्मूला है कि यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इफ देयर इज टू नंबर्स, देयर इज टू नंबर्स A and B, if there is two numbers A and B, then A into B यानी A और B का जो प्रोडक्ट होगा ये LCM AB इंटू HCF AB, यानी AB का जो LCM है और AB का जो HCF है इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है, नंबर अगर दो नंबर हैं तब के लिए होता है, तो नंबर का जो LCM है और नंबर का जो HCF है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। मेरे भाई कुछ है ही नहीं इसमें। अब इस चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि LCM इन दोनों नंबर का 6 और 20 का हम HCF भी निकाले हैं। HCF जो आया है, इसको इरेज कर रहा था मैं, हटा देता हूँ, क्योंकि HCF 2 आया था एंड LCM जो है 60 है। तो हम यहाँ पे पहले प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी दो नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट करके देख रहे हैं। तो नंबर्स हमारे पास, एक नंबर 6 है, एक नंबर 20 है, तो 6 इंटू 20 120 आ जाएगा। और यहाँ पे LCM और HCF का प्रोडक्ट करके देख ले रहे हैं। तो LCM हमारा 60 आया है, HCF 2 आया है, ये भी 120 आ रहा है। तो इससे वेरीफाई होता है कि जो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये प्रूफ भी हो गई, ये जो अपना फार्मूला था वेरीफाई भी हो गया। अभी NCERT में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें नंबर्स दे देगा और कहेगा कि फाइंड देयर LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आया वही LCM और HCF का प्रोडक्ट है। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस तरीके। चलिए एक और क्वेश्चन से इस बात को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक NCERT का ये भी एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका HCF निकालना है, हेंस फाइंड देयर LCM, और उसके बाद LCM भी निकालना है। तो HCF LCM दोनों निकालेंगे और यहाँ पे भी मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि जो नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा वही LCM और HCF का भी प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये केवल दो नंबर्स के लिए, तीन नंबर्स के लिए फार्मूला नहीं चलता। तो चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है? मौली तुमको समझ में आया? क्या कह रहे हो? गा के पढ़ाए? ठीक है, एक्चुअली अभी मूड नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 96, देखिए 96 है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका LCM HCF इन दोनों नंबर्स का निकालना है। तो 96 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से 2 4 जा 8, 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 से ये 12 टाइम कटेगा, 2 से ये 6 टाइम कटेगा, एंड 2 से ये 3 टाइम्स कटेगा, एंड 3 से 1 टाइम्स कटेगा। यानी आप 96 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी 2 आप गौर से देखोगे तो ये 5 टाइम्स आया है और इंटू में 3। क्लियर? अब हम फैक्टराइज करेंगे 404 दूसरे नंबर्स को। यहाँ पे 404 को भी मैं फैक्टराइज करके दिखा दे रहा हूँ। ये 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, और ये 101 एक प्राइम नंबर होता है, ये 101 से ही सिंप्लीफाई होगा। तो इस तरीके से 404 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, ये 2 बार 2 आया है, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, या आप छोड़िए
अगले ही स्टेप में लिखता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 2 इंटू टू, एक मिनट, 2 इंटू टू इंटू 101, यानी 2 की पावर 2 इंटू 101 आया। अब अगर आप यहाँ पे HCF निकालेंगे तो HCF में छोटी पावर कंसीडर करते हैं। जैसे 2 की केस में यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो छोटी पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी, कंसीडर कर लेंगे। और 3 की केस में 3 यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो मतलब कि आपको HCF में फिर कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि छोटी पावर तब पावर 0 ले लेंगे, यहाँ नहीं है 3 की पावर 0 मान लेंगे। और पावर 0 का मतलब 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं। बात करेंगे 101 की, तो यहाँ पे 10 है ही नहीं, तो कंसीडर नहीं करेंगे, तो HCF आ जाएगा 4। बात करेंगे अगर LCM की, F हो गया, LCM की, तो LCM में बड़ी पावर कंसीडर करते हैं। 2 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो बड़ी वाली पावर 2 की पावर 5 हो जाएगा। इनटू 3 की केस में यहाँ पे 3 नहीं है, यानी 3 की पावर यहाँ 0 मान सकते हैं, यहाँ पे 3 है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो बड़ी पावर 3 की पावर 1 होगी, ले रहे हैं 101। वहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी है, तब भी बड़ी वाली पावर यही बनेगी, तो यहाँ पे 101 ले लेंगे। अब 2 की पावर 5 32 होता है, आप 2 को 5 बार लिख के 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू करेंगे, 32 आएगा। इंटू में 3 है, इंटू 101 है, ये 32 इंटू 3 96 आएगा, इंटू में 101 मल्टीप्लाई करेंगे, 96 1 जा 96 होगा, 6 लिखेंगे, 9 कैरी हो जाएगा। यहाँ 96 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 9 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 96 1 जा 96, ये 9696 आएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मतलब कि LCM HCF निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको बस HCF में छोटी पावर कंसीडर करना है, LCM में बड़ी पावर। मेरे भाई इस तरीके से आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप LCM भी निकाल सकते हो, HCF भी, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है कि क्या सच में जो नंबर का प्रोडक्ट होता है, ये क्या सच में नंबर का जो प्रोडक्ट होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालने का प्रयास करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करके देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? हमारे पास एक नंबर 96 है, दूसरा नंबर 404। एक नंबर जो है 96 है, दूसरा नंबर 404। आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट लिख के कहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे 404 इंटू 96, 6 4 जा 24, 6002 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, 9 4 जा 36, 3 कैरी 9003 हो जाएगा, एंड 9 4 जा 36। तरीके से ऐड करेंगे 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 एंड 3 38784, इनका प्रोडक्ट आएगा 38784, सॉरी 38784 784। अब प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, LCM इंटू HCF। LCM आया है हमारा 9696 और HCF आया है 4। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 और 2 कैरी जोड़ेंगे 38, 3 कैरी कर लेंगे, 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, 7 यहाँ पे लिखेंगे, 2 कैरी हो जाएगा, 4 9 जा 36, 36 में 2 जोड़ेंगे 38। देखिए सेम आया है। तो यहाँ से भी ये वेरीफाई हो रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये NCERT के एग्जाम्पल्स ही हैं, इस तरीके से ईजिली इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। क्यों भाई गजोधर, आपको समझ में आया? मज़ा नहीं आ रहा, गाना वाना हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम बड़े सदमे में लग रहे हो भैया आप, हैं? कोई दिक्कत है क्या? मौली इसको कुछ हुआ क्या? सदमे में लग रहा है।
अरे टेंशन मत लो, ऐसे लोग आते रहते जाते रहते हैं, तो मतलब इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे लिए एक गाना कह रहे हो तो सुना ही देता हूँ। गाने से भाई देखो, मेन चीज क्या है कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, बस आपको क्या करना है कि अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। जब भी आपको कभी ऐसा फील होता है कि किसी की वजह से बहुत उदास हो या फिर कुछ, तो या पढ़ने का मन न लगे, हौसला टूटने लगे, बस एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना और ये सोचना कि किस मुसीबत से वो आपके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आपके लिए फीस की व्यवस्था कर रहे हैं। चाहे उनके पास कपड़े पहनने के लिए हो या ना हो, लेकिन आपके लिए अच्छे कपड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। एक बार उनका चेहरा अपने सामने रखना, आपका खुद ही मन करने लगेगा अपने आप पढ़ने के लिए। तो चलिए, मौली के लिए, मौली बड़ा सैड लग रहा है तो उसके लिए एक गाना सुनाता हूँ। तो क्या हुआ, जुदा हुए, मगर है खुशी मिले तो थे। तो क्या हुआ, मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तो थे। दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जुदा हो रहे हैं कदम। फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी इसी तरीके से, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 72 एंड, अच्छा 3 नंबर्स यहाँ पे 6 है, 72 एंड 120 है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 3 हो, 4 नंबर्स हो, चाहे जितनी नंबर्स हो, कॉन्सेप्ट वही है। आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे 6 है तो 6 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चा, ये 2 इंटू 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं 72 को, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो आप जो है अलग से भी इसका कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो। मुझे तो पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, लेकिन आप अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो 72 ऐसे लिखिए। 2 से इसको डिवाइड करिए 36 टाइम, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 18 टाइम, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो इस तरीके से ध्यान से देखेंगे तो यही आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अभी एक नंबर हमारे पास और है, एक नंबर हमारे पास और है, वो है 120। 120 वैसे 420 होना चाहिए था। 420 नंबर बड़ा प्यारा लगता है, आप में से कईयों की पर्सनालिटी पे सूट भी करता होगा। बट चलिए 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 60 टाइम, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 30 टाइम, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 15 टाइम, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो देखो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पावर 1 1 अगर कुछ नहीं तो मानेंगे। यहाँ पे 2 3 बार आया तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 2 बार 3 की पावर 2 हो जाएगा। और ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 हो गया है। और बात करें यहाँ पे 2 देखिए 3 बार आया, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 1 बार तो 1 हो जाएगा, 5 1 बार 5 पावर 1 हो जाएगा। बात करेंगे HCF की, तो HCF में बच्चा हमें मिनिमम पावर को कंसीडर करना पड़ता है। यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ भी 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 1 होगी, छोटी वाली पावर क्या होगी 2 की पावर 1। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो छोटी वाली पावर क्या होगी 3 की पावर 1। बाकी तो अब यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ अवेलेबल नहीं, यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ मानेंगे 5 की पावर 0, तो छोटी वाली पावर 0 होगी। पावर 0 पे 1 होता है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ से HCF आ जाएगा 2 इंटू 3 करके 6 हो जाएगा HCF। LCM में हम बड़ी पावर को कंसीडर करते हैं, बहुत ही आसान होता है। आप देखिए ना
टू की केस में यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो बड़ी पावर 2 की पावर 3 हो जाएगी इंटू 3 की केस में यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ पे 1 है, तो बड़ी पावर 3 की पावर 2 होगी। बात करेंगे यहाँ पे एक और बच रहा है 5, यहाँ नहीं, तब भी बड़ी वाली पावर 5 की पावर 1 को ही माना जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, और 5 अब इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको आपस में। तो यहाँ पे 8 9 जा 72, और 72 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 ये 360 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आगे करेंगे 72 इंटू 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 7 जा 35, 136, 360। देखिए इनका इस तरीके से LCM भी आ गया, HCF 6 है, LCM 360 है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। तो 3 नंबर की केस में भैया जी आप एक बात मान लीजिएगा कि 3 नंबर की केस में जो नंबर का प्रोडक्ट होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है। इसका अलग फार्मूला होता है, वो आपकी सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये NCERT कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF को निकालना एकदम बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। तो एक चीज़ आशा करता हूं कि सर और कंटिन्यू करें कि या फिर इंट्रोडक्शन तो हो गया है या फिर कुछ और। हाँ क्वेश्चन तो हो ही गया, 1 मिनट देखते हैं एक स्लाइड सर। हाँ क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। आई थिंक क्वेश्चंस जितने थे, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में पूरे NCERT की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सारे क्वेश्चंस का सलूशन आपके सामने लेके आऊँगा। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत करिए, एकदम लग जाइए, क्योंकि यही वक्त है मेहनत करने का। बिल्कुल लेट मत करिए। जो आपके यार दोस्त हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे जो है हमारी भी थोड़ी मदद होगी और हमको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। तो धन्यवाद आखिरी तक देखने के लिए। हमारे साथ हमारे टीम में कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ आशीष सर आ चुके हैं। आशीष सर आपको CBSE पैटर्न के मैथ और साइंस दोनों आपको क्लासेस देंगे। इस यूट्यूब चैनल पर यूपी बोर्ड की सारी क्लासेस चल रही हैं। CBSE बोर्ड का मैथ और साइंस कल से कंटिन्यू चलता रहेगा। आप लोग इस चैनल की सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आशीष सर का जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात करें, 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे टीचर हैं। शायद जुड़ेंगे उसके बाद तब इनका अनुभव आपको मिलेगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वीडियो भी देखिएगा, आपको लगेगा भी हाँ टीचर हैं। और लगभग BSc तक लेवल तक ये कवर करते हैं और JEE नीट तक की क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बताएंगे। अभी तो शुरुआत है, आप लोग ज़रूर इनसे जुड़िए। और क्लासेस अभी तो लाइव नहीं हो रहा है, रिकॉर्डेड है और कुछ ही दिन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे।